अब बात आती है गुरु के संदर्भ में। तो गुरु के संदर्भ में हमारा जो सनातन चिंतन है वह इस बात के लिए हमें छूट देता है, और हमारे जो सनातन चिंतन में विश्वास करने वाले जो गुरु जी लोग हैं उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि गुरुओं की सभी बातों पर सहसा विश्वास न किया जाए, अपितु उपलब्ध कराए गए ज्ञान की गहरी समीक्षा की जाए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया है, यही बात औपनिषदिक आचार्यों ने भी समझाया है, और यही बात आज भी जो सदगुरु है वह समझाने का प्रयास करता है। एक शिष्य के रूप में, एक छात्र के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, गुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान का पूरी तन्मयता से को ग्रहण करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हम ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक प्राप्त करें। जब तक हम गुरु के प्रति श्रद्धावनत नहीं होंगे, जब तक हम गुरु के द्वारा उपलब्ध कराए गए ज्ञान पर श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक वो हमें प्राप्त ही नहीं होगा। है ना? ये प्राप्त ज्ञान पर चलने के लिए हम विवश नहीं हैं, और न तो हमें हमारे किसी गुरु ने हमें उपलब्ध ज्ञान पर चलने के लिए विवश किया है। जो सदगुरु है, जो वाकई में गुरु है, जो आदरणीय गुरु है, वो हमेशा से हमें बताता है कि उपलब्ध ज्ञान पर पूरी तन्मयता के साथ पहले समीक्षा करो, उसके औचित्य पर स्वयं से विमर्श करो, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उस पर विमर्श करो। यदि वह तर्क सम्मत लगे, यदि वह जीवन में उपयोगी लगे, तब उसका अनुसरण करो। यह एक सदगुरु के द्वारा दिया गया सदुपदेश है। अब जहां तक बात आती है हमने किया क्या है, तो हमारा जो वर्तमान है या हमारे जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम इस बिंदु पर दृढ़ मत हैं कि हमने सदैव इस बात की समीक्षा की है, उपलब्ध ज्ञान की समीक्षा की है कि जो हमारा उपलब्ध ज्ञान है वह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में कहाँ तक सक्षम है। हमने कभी भी अंधानुकरण होकर के किसी संत के द्वारा बताए हुए मार्ग का कभी भी अनुसरण नहीं किया है। यह आवश्यक नहीं है कि जिन संतों ने जिसके विषय में प्रशंसा के पुल बांधे हो, हम उससे अपने आचरण में हमेशा आदरणीय ही समझें। एक स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने आज है। मैंने बहुत सोच समझ करके इस बिंदु को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है कि एक महाभारत रामायण का पात्र है विभीषण। विभीषण के संदर्भ में हमने जितने भी अभी तक ग्रंथ पढ़े हैं, किसी भी ग्रंथकार ने, किसी भी व्याख्याकार ने, किसी भी कथाकार ने विभीषण के चरित्र की निंदा नहीं की है। हर व्यक्ति ने विभीषण को प्रभु श्री राम का सेवक बताया है, श्री राम का कृपा पात्र बताया है, श्री राम का सहयोगी बताया है। इसके बाद भी हमने विभीषण को अपने जीवन में कभी आदर्श रूप में देखने का प्रयास नहीं किया है। क्यों? क्योंकि विभीषण ने सनातन मूल्यों की अवहेलना की थी। विभीषण ने अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने सगे भाई रावण के वध का मार्ग रावण के शत्रु के हाथों में सौंप दिया था। यह विभीषण का तुच्छ स्वार्थ था। कुछ लोग कह सकते हैं, कहते ही हैं कि विभीषण के प्रति रावण का जो दुर्व्यवहार था उसके दृष्टिगत विभीषण ने जो किया वह स्मरणीय है, वह उचित था। मैं इस बात को मानने के लिए तत्पर नहीं हूं, न मेरे पास इसके समर्थन में उतरने का कोई आधार दिखता है, और मैं ही नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति विभीषण के समर्थन में नहीं उतरा है। भले ही राम के भक्तों ने विभीषण की प्रशंसा में के पुल गाए हैं, पुल बांधे हैं, प्रशंसा में गीत गाए हैं, उसे भक्त बताया है। महर्षि वाल्मीकि ने भी बताया है। तुलसीदास ने तो खैर प्रशंसा के पुल ही बांध दिया है, महर्षि वाल्मीकि ने भी बताया है। और स्वयं राम ने भी विभीषण को गले लगाया था, विभीषण को राज्य देने का आश्वासन दे दिया था। अब विभीषण के सामने जो विकल्प था वह एक तो वह था जो उसने किया, और एक दूसरा विकल्प था जो रावण के द्वारा घर से बहिष्कृत किए जाने के उपरांत
उसे राम की मंडली में नहीं आना चाहिए था, राम की सेना में नहीं आना चाहिए था, उसके पास भागने का और भी रास्ता था। किंतु उस रास्ते को न अपना करके विभीषण ने राम के शरण में आकर के पूरे संसार के सामने आदर्श उपस्थित कर दिया कि यदि कोई तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत हो करके अपने कुल का, अपने परिवार का विनाश करने का कारण बनता है, तो उसे समाज कभी माफ नहीं करता है। फिर उसे सुयोग्य बताने वाला, चाहे गुरु हो, चाहे कवि हो, चाहे विद्वान हो, चाहे स्वयं परमात्मा ही क्यों न हो,